the human eye and the colorful world. In this chapter, we're gonna learn about the working mechanism of human eye and the mechanism of sight and the various beautiful illusions that we see because of it. So dear students, before actually starting the slides, we're gonna have a quick look on the contents of this chapter. The contents are, the first one is human eye, then the power of accommodation, then the various defects that arise in the eyes, then an interesting topic that is the refraction that occurs via prism, and as a result of which an important phenomena takes place that is known as dispersion of light. And because of that dispersion and the reflection, an amazing natural phenomena occurs, that is the rainbow, and how it is formed. And at the seventh point, we have atmospheric refraction, and at the last, we have scattering of light. So let's start. तो स्टार्ट करने से पहले हम इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखें। तो जो ये डायग्राम दी हुई है, ये एक्चुअली क्या होती है, ये ट्रांसवर्सल सेक्शन होता है किसका, ह्यूमन आई का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ह्यूमन आई होती हैं, इसमें जो ये आउटर कवरिंग है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो आउटर वाली कवरिंग है ह्यूमन आई की, इसको हम सिक्लेरा बोलते हैं। जो ये सिक्लेरा होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन सा होता है जो इस आई को प्रोटेक्ट करता है। तो इस आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो आउटर कवरिंग होती है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिक्लेरा। सिक्लेरा के अंदर जब हम जाते हैं तो दूसरी लेयर जो होती है एक्चुअली, उसका नाम है कोराइड। तो कोराइड क्या है, ये मस्कुलर लेयर है जो सिक्लेरा के अंदर होती है। तो कोराइड के अंदर जो होती है थर्ड लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज रेटिना। एंड कमिंग बैक इन द फ्रंट साइड, तो आगे से हम अगर देखेंगे तो जो ये बल्जेड पार्ट है, दिस ब्लूइश, जो ये बल्जेड पार्ट होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, इसका नाम है कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं स्किन ऑफ द आई। तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो पैन सेंसिटिव होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया और कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में चला जाता है तो ये सेंस करता है पैन को। एक्चुअली इसी कॉर्निया के ऊपर क्या होती है, एक थिन फिल्म ऑफ टेयर्स होती हैं जो एक्ट करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स दिस कॉर्निया, और वी कैन से दैट प्रोटेक्ट्स दिस आई फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शंस। तो उसके बाद जो ये कॉर्निया होता है कर्व्ड शेप होता है, और कर्व्ड शेप इसलिए होती है ताकि ये फोकस कर सके जो भी लाइट रेज आती हैं, इसको कर्वेचर की बिना पर ये क्या करता है, ये फोकस करता है लाइट रेज को, किसके थ्रू, इस प्यूपिल के थ्रू, ताकि वो जाके किस में जाए, कन्वेक्स लेंस जो होता है, आई लेंस होता है, ताकि वहां पर वो आई लेंस अच्छी तरीके से इसको फोकस करके एक इमेज बनाए, कहाँ पे, रेटिना पे। तो ये किसकी फंक्शन है, कॉर्निया की। ये जो कॉर्निया होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.37 होता है। मीनस जो रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एयर ट्रेवल करते हैं और जो ही वो इस कॉर्निया में से जाती हैं, तो कॉर्निया जो कि डेंसर मीडियम होता है, ये इन लाइट रेज को क्या करता है, बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और टुवर्ड्स द लेंस। उसके बाद जो इस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो गैप होती है, इसमें एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड लिटिल बिट सिमिलर टू वाटर होता है। उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर करता क्या है, एक तो इस एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया से थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 1.33। तो ये एक्वस ह्यूमर एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है आई लेंस को, क्योंकि आई लेंस बहुत ही डिलिकेट होता है। तो ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो है, ये लाइनिंग जो होती है, ये रेड कलर की लाइनिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आयरिस कहते हैं। तो आयरिस जो होता है, एक्चुअली जो आयरिस होता है, ये आयरिस क्या करता है, ये आयरिस
पिगमेंटेड मसल से बना होता है, इसमें पिगमेंटेशन होती है और वो पिगमेंटेशन डिफरेंट होती है। किसी में ब्लूइश कलर होता है, किसी में ब्राउनिश और किसी में ब्लैकिश, और जो ये पिगमेंटेड आइरिस होता है यही हमारी आईज का जो कलर होता है यही डिफाइन करता है। तो ये मस्कुलर एक मस्कुलर एंटिटी होती है जो जो अपना साइज रेगुलेट कर सकता है। तो जो ही ये साइज रेगुलेट करता है, उस साइज रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर हो जाएगा आई में, वो ये ही डिटरमाइन करता है कि आइरिस कितना कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ओपनिंग सी बन जाती है। जो ये ओपनिंग होती है इसका नाम है प्यूपिल। तो इस ओपनिंग से क्या करते हैं, ये जो होल ब्लैक होल होता है, तो इस ब्लैक होल में से लाइट इंटर होके इसे लेंस पे पड़ती है। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पीपल होता है, हर किसी आई का, चाहे वो ब्राउनिश हो, चाहे ब्लूइश हो, चाहे ब्लैकिश हो, इसमें ब्लैक कलर का ये प्यूपल क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, जो लाइट रेज इस प्यूपल में से जाती हैं वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली द कलर वुड बी ब्लैक।